विरोध दर्ज कराने की अपील की गई है। लखनऊ में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ शुरू हुई बड़ी मुहिम। जुमे की नमाज में वक्फ बिल के खिलाफ मुहिम। जुमे के खुतबे में बिल की खामियों को बताया गया। वक्फ संशोधन बिल का विरोध दर्ज कराने की हुई अपील। नमाजियों ने क्यूआर कोड स्कैन करके विरोध दर्ज कराया। जुमे की नमाज से पहले मुसलमानों को जागरूक कर रहे इमाम बोर्ड की ओर से जारी क्यूआर कोड पर दर्ज कर रहे विरोध। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने स्टेक होल्डर्स की और आवाम की राय मांगी है, तो उस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आवाम की आसानी के लिए और इसके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग की राय जेपीसी तक पहुँचे, एक क्यूआर कोड जारी किया है, जिसके कि ज़रिए से आवाम को बहुत आसानी हो रही है अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए। तो इस सिलसिले में आज पूरे मुल्क भर में पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि जुमे की नमाज में तमाम इमाम हजरात जो भी ये मुहिम है उस पर रोशनी डालें और मसाजिद के बाहर ये क्यूआर कोड लगा करके आवाम को इसके लिए तैयार करें कि लोग इसके ज़रिए से अपनी राय जेपीसी तक भेजें। तो आप हजरात ने देखा कि आज लखनऊ में भी बड़े पैमाने पर लोग इस पर अमल कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में मुसलमान अपनी राय जेपीसी तक भेजेगा। फिर ये कहाँ का मतलब पूरे हिंदुस्तान में ये क्यूआर कोड स्कैन कराया जा रहा है? यानी पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो ये क्यूआर कोड जारी किया गया है, इस मुहिम के तहत पूरे मुल्क में आज जितनी भी मसाजिद हैं उनमें इस पर उलमा हजरात तकरीरें कर रहे हैं और तमाम मसाजिद को ये क्यूआर कोड भेजा गया है और वहाँ से लोग नमाजी नमाज के बाद इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी राय जेपीसी तक भेज रहे हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है जो ये क्यूआर कोड जो ओपन करते हैं तो उसमें जो स्कैन होता है जो उसमें लिख के आ रहा है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आ रहा है, अपनी राय किस तरीके से उसमें दे पाएंगे? ये जाहिर बात है, इसमें जो भी राय है वो जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं वो उन अमेंडमेंट से पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई भी मुस्लिम तंजीम मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उसमें खासकर जो वक्फ बाय यूजर जो कि वक्फ कवानीन की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको भी जो खत्म करने की बात कही जा रही है। तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो हम लोग का मानना है कि वो औकाफ के लिए नुकसानदेह होने वाले हैं और हम लीगल एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 25, 26 और 29 के अगेंस्ट हुए। सर ये जो मैसेज है ये डायरेक्ट जेपीसी को जा रहा है कि बाया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होते हुए जा रहा है? नहीं, ये डायरेक्ट जेपीसी को जा रहा है और इसका रिकॉर्ड पर्सनल लॉ बोर्ड के पास भी रहेगा कि जिसमें कि कल को हम ये बता सकें कि हम लोगों ने कितनी राय जेपीसी तक इस सिलसिले में भेजी है। इसमें कुछ तय किया गया है मानक कि कितने मैसेज आने चाहिए, कितने होने चाहिए? नहीं, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों मैसेजेस जा सकते हैं। ठीक। मोहम्मद इकबाल। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक स्कैनर लगाया गया जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है उसको लेकर बड़ी तादाद में वोट की अपील की। क्या आप लोगों ने स्कैन किस तरह लगाया? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो अपील की गई है तो जगह जगह हर मस्जिद के अंदर इसके ऐसे स्कैन लगे हुए हैं और सारे मुसलमान अपनी राय जो है दे रहे हैं और मस्जिदों के अंदर मौलाना के जरिए और इमाम के जरिए बताया गया है कि वक्फ बोर्ड क्या है। तो वक्फ बोर्ड की जो अपनी जगह है वो जगह किसी और की जगह या गवर्नमेंट या किसी की नहीं है, वो वक्फ की जगह मुसलमानों की अपनी जगह है। अक्सर ये होता है कि खानदान के बड़े लोग अपनी जगह वक्फ कर देते हैं कब्रिस्तान के लिए, बहुत से लोग वक्फ कर देते हैं मस्जिद के लिए। तो इस करके जो किसी का कोई वारिसान नहीं होता है वो अपने इंतकाल से पहले वो जगह अपनी जगह वक्फ कर देता है कि अल्लाह के वास्ते हमने वक्फ कर दिए, वहाँ पर जो है चाहे मस्जिद बने या मदारिस बने या कब्रिस्तान के लिए दे दी जाए। ये सारी जगह मुसलमानों की अपनी जगह है, इसमें गवर्नमेंट की कोई जगह नहीं है। इसी तरीके जो राय जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दी है उसी राय को हम लोग जो जेपीसी को आगे जो फॉरवर्ड की जा रही है और ये अपील की जा रही है जिस तरीके से वर्क बोर्ड के जो बना हुआ था सिस्टम उसी तरीके से बना रहे, इसमें कोई तब्दीली न की। जो राय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दी उससे आप सहमत हैं? अपनी तरफ से कोई और नहीं राय? नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो राय होती है वो मान के चलिए कि हर मुसलमान की राय होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर तमाम हमारे जो है हर मसलक के उलमा इकराम मौजूद है, उनकी सब राय जो होती है उसी राय से जो है इस्लाम के अंदर और शरीयत के हिसाब से जो राय होती है वही राय को हम लोग मानते हैं।
अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुफरान अहमद है। आज वक्त की तरफ से आलिम मुसलमानों को क्यूआर कोड जारी किया गया, तो आप लोगों ने किया है, तो क्या किस तरीके से किया, किस तरह बताया गया? मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम ऑल इंडिया मसला फरसा बोर्ड, उनकी तरफ से तमाम मुसलमानों से अपील की गई है कि वक्त तरमीमी बिल जो 2024 सरकार ला रही है इस सिलसिले में अपनी राय दें। तो पूरे मुल्क में जुमे की नमाज के बाद इस मसला बोर्ड ने क्यूआर कोड का एक एहतमाम किया है कि मुसलमान अपने कैमरे से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी राय दे सकते हैं। आप लोगों ने क्या स्कैन किया अपनी राय? जी, बड़ी तादाद में लोगों ने स्कैन किया, मैंने भी खुद स्कैन करके अपनी राय जेपीसी कमेटी को दी है। लेकिन जिस तरीके से मैसेज आया उसमें राय नहीं आ रही, आप लोगों ने कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम फतवा बोर्ड की तरफ से पूरा मैटर जारी किया गया है और सिर्फ आप स्कैन करके अपनी राय दे सकते हैं। आपने स्कैन किया है, तो किस तरीके से कैसा है? अभी देखिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने वक्त के ताल्लुक से जो अपनी राय मांगी है, उसी के ताल्लुक से यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि बड़े पैमाने पर तमाम नमाजियों से इसके खिलाफ और इस बिल के खिलाफ अपनी राय का इजहार कराया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो क्यूआर कोड जारी किया है उसके ताल्लुक से यहाँ पर एक क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी राय भेजने का काम किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस तहरीक में और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के साथ इश्तिराक करके यहाँ पर लोगों की सहूलियात के लिए क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी राय भेजने का काम जारी है। मथुरा के गोवर्धन में बाबूलाल मेमोरियल अस्पताल